इंसान डांस दो ही टाइम पर करता है। पहला तब जब उसे जिंदगी जीना चाहती है और दूसरा तब जब किसी दोस्त की शादी हो। वैसे आजकल छात्रों को सरकार, आम आदमी को आरबीआई और प्राइवेट एम्प्लॉय को बॉस भी काफी नचा रहे हैं। इसी तरह के वायरल डांस का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो नॉर्वे का है और यहाँ एक शादी थी। शादी में दूल्हे के भाई ने दोस्तों के साथ शानदार डांस किया। खास बात रही गाने की। सबने मिलकर जिस गाने पर डांस किया वो गाना बॉलीवुड का था। अब यहाँ विदेशी बंदे को हिंदी बोलता देख के लोग चौंक जाते हैं। ये तो वैसे भी बॉलीवुड गाने पर डांस कर रहे हैं। वीडियो यासीन टेटबे ने शेयर किया और लिखा कि वेडिंग वाइब्स, मेरे भाई को बधाई। शेयर होने के बाद वीडियो 1 करोड़ बार देखा जा चुका है। इसके बाद इन लोगों ने चुरा के दिल मेरा गाने पर भी ग्रुप परफॉर्मेंस दी। इन लोगों का एक डांस ग्रुप है, इसका नाम द क्विक स्टाइल है। ये डांसर और कोरियोग्राफर हैं। सबने कई हिंदी गानों पर डांस किया जिसके वीडियो खासे देखे जा रहे हैं। आप भी उतना देख लीजिए जितने पर कॉपीराइट का खतरा ना हो। इसी डांस वीडियो पर झूमते हुए आज के शो की करते हैं शुरुआत। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लर्न टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले जानते हैं आज के शो में क्या है खास। छात्रों को नहीं भाई, सेना भर्ती के लिए सरकार की अग्निपथ स्कीम, सड़कों पर जबरदस्त बवाल। मां का मंगलसूत्र बेचकर भरने आया था चालान, आगे जो हुआ वो वायरल है। घर में कॉकरोच रखने पर 1.5 लाख रुपए दे रही है ये कंपनी। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे बुलडोजर की लोकप्रियता भुनाने वाली तस्वीर। लेकिन इन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। एक खबर आई अमेरिका से। यहाँ पर एक कंपनी ऐसा घर ढूंढ रही है जिसमें वो 100 कॉकरोच छोड़ सके। जी हाँ, कंपनी को अगर ऐसा घर मिलता है तो कंपनी उस घर के मकान मालिक को 1.5 लाख रुपए देगी। अब भला कंपनी ऐसा क्यों करेगी? इसके पीछे की वजह है एक रिसर्च। दरअसल कंपनी पेस्ट कंट्रोल की दवाइयाँ बनाती है। उसे अपनी नई दवा के बारे में रिसर्च करने के लिए कॉकरोचों से भरा पूरा घर चाहिए, इसलिए ऐसा घर खोजा जा रहा है। अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना की पेस्ट कंट्रोल कंपनी अपनी नई पेस्ट कंट्रोल दवा पर काम कर रही है। इसके लिए वो एक ऐसा घर खोज रही है जिसमें 100 कॉकरोच छोड़ सके। इसकी कुछ शर्तें भी हैं। कंपनी ने बताया कि वो घर में 100 कॉकरोच छोड़ेगी तो मालिक जो होगा मकान का, वो 30 दिन तक किसी तरह की दवा नहीं छिड़क सकेगा। कंपनी खुद ही कॉकरोचों का इलाज करेगी। साथ ही मकान मालिक की उम्र भी 21 साल से अधिक होनी चाहिए। 21 साल समझते हैं ना, अग्निवीरों की भर्ती होने की मैक्सिमम एज। वैसे ऐसा घर खोजने की कहाँ जरूरत है? किसी बैचलर को ये स्कीम बताओ, खुद बाहर से पकड़ कर कॉकरोच घर पे ले आएगा या फिर उसके घर में ऑलरेडी होगा। किसी भी बैचलर के घर का किचन देखाइए, कॉकरोचे ने बर्तनों को ही बेडरूम बनाया होगा। अगर ऐसी स्कीम यहाँ आए तो आप अपने ही किसी दोस्त का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। किसका सजेस्ट करेंगे? अब सवाल ये है कि अब आप अपने किस दोस्त का नाम सजेस्ट करेंगे। इसके लिए करना ये है कि आप अपने उस दोस्त को ये वीडियो भेज दीजिए बिना किसी डिटेल के। समझदार होगा तो समझ जाएगा और दोस्ती यारी में जैसी बातें वो आपको कहता है पलट के कह देगा। एक खबर यूपी से सामने आई। यहाँ एक ऑटो चालक का चालान काटा गया और वो भी 24,500 रुपए का। ऑटो चालक राजकुमार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनकी 6 बेटियां और एक विजय नाम का बेटा है। अब चालान भरने के लिए विजय ने मां का मंगलसूत्र बेच दिया। फिर भी कुल 13,000 रुपए ही इकट्ठा हुए। जब वो चालान भरने के लिए महाराजगंज के आरटीओ ऑफिस गया तो वहां मौजूद जो थे एआरटीओ आरती भारती, उन्होंने पूरी बात सुनी। उनकी बात सुन के, मतलब लड़के की बात सुन के भावुक हो गए। फिर उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने खुद की सैलरी से ऑटो का चालान भरा। विजय ने बताया कि वो मजदूरी करता है, फेल होने के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई भी नहीं की। ये बातें सुन के भारती जी का दिल पिघल गया। उन्होंने चालान खुद की जेब से भरा और फिर ऑटो का इंश्योरेंस भी करवाया। साथ ही उन्होंने विजय की आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने की बात भी कही। उनके इस काम की अब हर कोई सराहना कर रहा है, करनी भी चाहिए। एक खबर राहुल गांधी और ईडी से जुड़ी हुई है। ईडी ने एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ की है। मामला नेशनल हेराल्ड केस का है, आपको बताइए। अब पार्टी अपने नेता के समर्थन में नए तरीके से विरोध दर्ज करवा रही है। कुछ लोग तो सड़क पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं। उनको देख के बाकी नेता खुश हैं, सोच रहे हैं कि हमें लगा था कि जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है उन्होंने तो छोड़ी भी नहीं है। आज भी कांग्रेस में इतने नेता बचे हैं कि जेल तो भर ही सकते हैं। उधर पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पू पर अपने प्रोफाइल फोटो को चेंज करने का कैंपेन चला दिया है। प्रोफाइल पिक पर राहुल गांधी का फोटो है और साथ में लिखा है सत्यमेव जयते। एमपी कांग्रेस, बिहार कांग्रेस ने अपने को अकाउंट पर नई फोटो अपडेट कर दी है और बाकी भी कर रहे हैं।
कर्नाटक का एक बंदा है, आईटी फर्म की मस्त नौकरी छोड़ दी और किस लिए? गधे का दूध बेचने के लिए। बंदे का नाम श्रीनिवास गौड़ा है और वो बेंगलुरु की एक अच्छी आईटी कंपनी में काम किया करते थे। साल 2020 तक उन्होंने आईटी कंपनी में काम किया। दिमाग में कुछ हटके काम करने का आइडिया आया, बस फिर क्या था, गधों का दूध निकालने के लिए फर्म को उन्होंने अपना खोल लिया। वैसे भी प्राइवेट नौकरी में यही होता है, आप गधों के साथ काम करते हैं और इस उम्मीद में काम करते हैं कि गधे दूध देंगे। होता कुछ और है, जिसको पता है उसको पता है कि गधे दूध नहीं दुलत्ती देने के लिए जाने जाते हैं। अब कुछ प्राइवेट नौकरी करने वाले इस बात पर नाराज हो जाएंगे, तो नाराज होकर आप क्या कर लेंगे? कौन सा रिजाइन दे देंगे या मेरा रिजाइन ले लेंगे? खैर, श्रीनिवास ने बताया कि इसके लिए उन्होंने 42 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उनके फार्म पर 20 गधे हैं। वो कहते हैं कि गधे का दूध, बेसिकली गधी का दूध, दवाई के तौर पर काम आता है। उनका सपना है कि मादा गधे का दूध हर किसी को आसानी से मिल जाए, इसीलिए उन्होंने ये फार्म खोला है। शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। दिन की बड़ी खबर सेना भर्ती से जुड़ी हुई आई। 2 दिन पहले सेना भर्ती के लिए लाई गई नई योजना अग्निपथ को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। इस नई भर्ती योजना को लेकर पूरे देश के कई छात्रों और छात्र संगठनों में गुस्सा है। विरोध सोशल मीडिया के साथ साथ ग्राउंड पर भी हो रहा है। आपने देखा ही होगा आज दिन भर टीवी में कई राज्यों में मुद्दा हिंसक हो चला है, खासकर बिहार में। इस नई योजना के विरोध में बिहार में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किए। कैमूर, गोपालगंज, छपरा समेत कई सारी जगहों पर पथराव और आगजनी भी हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रेलें और बसें वगैरह फूंक दी। वैसे विरोध प्रदर्शन में ट्रेनों का हाल एकदम आशिक के दिल जैसा हो जाता है, जिसका मन करता है जला देता है, समझते नहीं लोग। विरोध करने वाले छात्रों का कहना है कि सरकार का ये फैसला उनके हित में नहीं है। ट्विटर पर अग्निवीर और अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम ट्रेंड में रहे। लोग कह रहे हैं कि कृषि बिल किसान नहीं समझ सके, नोटबंदी अर्थशास्त्री नहीं समझ सके, अग्निपथ योजना स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, फिर क्या सारे समझदार सरकार के पास से ही बैठे हैं? एक यूजर ने लिखा कि इस अग्निपथ योजना से देश के लिए फौजी नहीं, शूटर और गैंगस्टर जरूर तैयार हो जाएंगे या युवाओं का फौज में जाने का रोमांच खत्म हो जाएगा, जो कि देश के लिए घातक होगा। सरकार को इस योजना पर दोबारा से विचार करना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा कि अग्निपथ योजना के तहत सरकार ने युवाओं के सपनों पर भी बुलडोजर चला दिया है। 4 साल में ज्यादा तो भर्ती में लग जाते हैं, 4 साल से ज्यादा तो भर्ती में लग जाते हैं। इस निर्णय की उम्मीद नहीं थी। तीसरे यूजर ने लिखा कि मैं अग्निपथ योजना को गलत नहीं कहता, ये अच्छी भी हो सकती है, खराब भी। प्रॉब्लम यह है कि सरकार आधी अधूरी जानकारी के साथ जो घोषणाएं कर देती है उससे भ्रम पैदा होता है। ऊपर से सरकार उन भ्रम का निराकरण भी नहीं करती। नोटबंदी, लॉकडाउन भी घोषणाएं इसी तरह की थी जिनसे अफरा तफरी फैली। वहीं कुछ एक यूजर्स ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं से हिंसा न करने का अनुरोध किया। एक ने लिखा कि युवाओं से अनुरोध है कि इस धधकती ज्वाला को चुनाव में इस्तेमाल कीजिए, हुक्मरानों को घर बिठा दीजिए, देश की संपत्ति का नुकसान मत कीजिए। दूसरे ने तंज कसते हुए लिखा कि आजादी के 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार नौकरी लेकर आई है और लोग नौकरी लेना नहीं चाहते। अब समर्थक चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि ये करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी। वहीं समर्थक खासे परेशान भी हैं। व्हाट्सएप भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें कैसे मास्टर स्ट्रोक निकाला जा सकता है। अग्निपथ योजना शुरू हुई 14/6/2022 को। 1+4+6+20+22 53 और इससे 3 सेनाओं में भर्ती होगी। कितने हुए? 53+3 56 हुआ ना मास्टर स्ट्रोक। बाकी लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना सब जायज है, लेकिन हिंसा को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये नहीं होनी चाहिए। हिंसा करने से आपका पक्ष कमजोर होता है और उनके वीडियो से टीवी के प्रोड्यूसर्स का काम आसान होता है। ट्रेंड हुआ बाप प्रकरण। वजह बनी राजस्थान के जोधपुर जिले की बाप तहसील में होने वाली खेजड़ी के पेड़ों की कटाई। दरअसल बाप तहसील के बड़ी सिड गांव में एक सोलर प्लांट लगाया जाना है। इसे लगाने के लिए कंपनियों को हजारों बीघा जमीन लीज पर दी गई है। वहां पर बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। अब इसको लेकर पर्यावरण प्रेमी समाज के तौर पर मशहूर विश्नोई समाज ने झंडा उठा लिया है। विश्नोई समाज के हजारों लोग इस कटाई के विरोध में जोधपुर में डेरा डाले हैं। समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बड़ी सिड गांव में एक सोलर प्लांट लगाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को बड़ी संख्या में काटकर जमीन में दफना दिया गया था। इसमें स्थानीय प्रशासन की भी भरपूर भागीदारी थी। इतना ही नहीं, सबूत के तौर पर उन्होंने दफनाए गए पेड़ भी जमीन से खोद कर निकाले। ये विरोध ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया पर भी हो रहा है। एक यूजर ने लिखा कि खेजड़ी महज एक पेड़ नहीं है, मरुभूमि की शान है। यह सदियों से वहां के वासिंदों और जानवरों की रक्षा अकाल में भी अपने पत्ते छाल न्यौछावर करके करती आई है। एक और यूजर ने लिखा कि जोधपुर में एक निजी कंपनी द्वारा 25,000 बीघा में सोलर प्रोजेक्ट लगाने के नाम पर हजारों खेजड़ी मतलब राज्य वृक्ष के पेड़ों को काटा जा रहा है। रेगिस्तान में इसके अतिरिक्त शायद ही आपको कोई पेड़ दिखे, लेकिन फिर भी मुनाफे के लिए और विकास के नाम पर पेड़ कट रहे हैं। शो की शुरुआत डांस की वीडियो से की थी, अब खत्म भी डांस पे करते हैं। डांस का एक वीडियो पड़ोसी देश से सामने आया।
पड़ोसी देश मतलब पाकिस्तान नहीं होता। जैसे तानाशाही में प्रोटेस्ट और फ्री स्पीच का कोई स्थान नहीं होता, वैसे ही हर पड़ोसी देश पाकिस्तान नहीं होता। राइमिंग बकवास है, लेकिन सिर्फ भावनाएं समझिए। बात श्रीलंका की, यहाँ पर कई महीनों से आर्थिक संकट चल रहा है। रोजमर्रा में काम आने वाली चीजों के लिए लंबी लाइन लग रही है। अब इसी लाइन का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक ऑटो चालक फ्यूल लेने के लिए लाइन में खड़ा है। लाइन लंबी है तो उसने अपना टाइम पास करने के लिए ऐसा झांफाड़ डांस किया कि वो यहाँ तक आ गया। वीडियो में दिख रहा है कि बंदा AR रहमान के हिट गाने मुकाबला पर डांस कर रहा है। कितना गंदा बोला मैंने, मुकाबला। वीडियो खासा वायरल है और उसके स्टेप लोगों को पसंद आ रहे हैं। वैसे मैं इस गाने पर प्रभुदेवा के अलावा किसी और के डांस को इमेजिन नहीं कर सकता। लगता है जैसे पाप कर दिया हो किसी और ने नाच के, लेकिन बंदा अच्छा नाचा है, देख लीजिए। बाकी मुझको याद आता है नोटबंदी हुई थी, उसमें भी लाइन लगी थी, उसमें भी एक बंदा बोला था। जिसको पता है उसको पता है। सोशल लिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की। वायरल चीजों की लोकप्रियता भुनाने में भारत वालों का कोई तोड़ नहीं है। इन दिनों इंटरनेट पर एक ही चीज का जोर है, बुलडोजर का। अब इसी से जुड़ी एक तस्वीर इंटरनेट पर खासी चल रही है। बुलडोजर की लोकप्रियता भुनाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। तस्वीर बुलडोजर एकेडमी की है। टैगलाइन दे दी गई कि अब चलेगा परीक्षा पर बुलडोजर। खूब फोटो वायरल है, लोगों को पसंद भी आ रही है। लोग लिख रहे हैं कि इस कोचिंग की टैगलाइन होनी चाहिए बुलडोजर एकेडमी जो भविष्य गिरा दे। वैसे मुझे ये कुछ खास रास नहीं आई। ये देश की औसत बुद्धि के और कमजोर होने के लक्षण है। डिस्ट्रक्शन में अगर आपको खुशी मिलती है, कानूनों का सही तरीके से पालन ना होना आपकी हिंसा वृत्ति को शांत करता है या बदला पूरा हुआ टाइप से भाव देता है, माने आप लोकतंत्र को सही से समझे नहीं है। ऐसी तमाम चीजें किसी भी हेल्दी सोसाइटी की नींव खोखली होने की निशानी है। आप इस तस्वीर पर क्या सोचते हैं बताने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी आज के शो में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।